So we are going to find dimension of some important physical quantities, या फिर ये कह सकते हैं कि today we'll find important dimensions, उन physical quantities की dimension जो कि बहुत common है या फिर competitive exams में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. Dimensional analysis का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फिज़िकल क्वांटिटी को जब आप पावर में लिखते हो, MLT की, मास लेंथ टाइम की पावर में लिखते हो, इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, याद रखिएगा डायमेंशनल एनालिसिस हमेशा क्वालिटेटिव होता है. डायमेंशनल एनालिसिस इज ऑलवेज क्वालिटेटिव, जबकि यूनिट एनालिसिस जो है वो क्वांटिटेटिव होता है. खैर, शुरू करते हैं हम लोग हमारी पहली डायमेंशन से. एरिया की डायमेंशन हमने लास्ट टाइम निकाली थी. जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो हम लोग दोबारा से एरिया से शुरू करते हैं. सिंपल से शुरू करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल. देखो, एरिया दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट सेम होता है उनकी डायमेंशन भी सेम होगी. जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, देखते हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल, देखो फॉर्मूला तो दोनों का डिफरेंट है लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम होगी. ये हमने देखी थी, ये वाली एग्जांपल हमने बहुत डिटेल के अंदर देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमने बहुत सिंपल तरीके से देखा था कि डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हो. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हो. आपको डायमेंशन निकालना नहीं आती तो मेक श्योर यू सी दैट वीडियो फर्स्ट. अच्छा, शुरू करते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर से. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ. सर्कल का एरिया का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. चलो, उसकी भी अगर आप निकालोगे तो सेम ही आएगी. ठीक है. लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर. ब्रेथ का यूनिट क्या होता है, मीटर. मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया. तो इसकी डायमेंशन यहाँ पे क्या निकलेगी, L स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब वॉल्यूम के ऊपर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो चाहे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो, दोनों का यूनिट अगर सेम है, दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर क्यूब दोनों का यूनिट होता है. ठीक है. और इसीलिए इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी. इन दोनों की डायमेंशन हमेशा सेम होती है. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. लेंथ इंटू, अब ये मैं अलग अलग कर रही हूँ, यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा कि अब आगे जाके मैं जो लिखूँगी हर किसी को हम लोग अलग अलग प्रूफ नहीं करेंगे. जब मैं कहती हूँ कि जब हम लोग ये कहते हैं ना कि इन दोनों का यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, तो वो सेम ही होता है. ठीक है. अगर मैं स्फीयर का यहाँ पे ना भी करूँ, आप खुद करके देख लीजिएगा, सेम ही होगा. लेकिन मैं आपको जैसे आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो इसलिए इन दोनों का कर रहे हैं हम. अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू टाइम, यूनिट क्या बनेगा, मीटर क्यूब होगा. ठीक है. मीटर क्यूब यानी कि लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंथ के ऊपर पावर क्या आएगी, 3. इसी को हम लोग यानी कि MLT को पावर में लिखना, इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस. इसको आप देखो, इसको आप MLT ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, हाँ, इसका स्फीयर का निकाल लेते हैं. स्फीयर का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. अब देखो 4/3 पाई, ये क्या है, ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट कभी भी डायमेंशन में नहीं आता. सही है. आर क्यूब यानी कि मीटर क्यूब,
मीटर क्यूब में क्या होगा, डायमेंशन, देखो डायमेंशन सेम निकली, सही है, समझ आ गया। अब निकालते हैं हम लोग थोड़ा सा जो आपको थोड़ी सी एडवांस डायमेंशन, और ये भी आसान है बहुत, सेम ही तरीका है, सेम ही सब कुछ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा नंबर, नेगेटिव साइन और कांस्टेंट कभी भी डायमेंशन में इन्वॉल्व नहीं होते। चले हम लोग निकालते हैं अब स्पीड का। याद रखिएगा स्पीड की डायमेंशन सेम होती है वेलोसिटी की डायमेंशन से, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। दोनों का यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर आ गया आपके पास L, सेकंड आ गया T। ठीक है, पहले मैंने MLT फॉर्म में लिख दिया, ऐसे आप पहले लिखो, फिर आपको डायमेंशन निकालने में आसानी हो जाएगी। ये आपकी निकल गई डायमेंशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, सही है। तो वेलोसिटी स्पीड की डायमेंशन सेम निकलेगी। फिर आते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम पे। यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की और ग्रेविटी दोनों का यूनिट सेम है, तो डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर L/T² हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, L के ऊपर पावर कुछ नहीं होगी, यानी कि 1 है। T क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर था तो स्क्वायर मैंने माइनस में लिखा है, सही है, क्लियर है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम का और इम्पल्स का, याद रखिएगा लीनियर मोमेंटम का और इम्पल्स का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, जिनको नहीं पता, इम्पल्स कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मोमेंटम का जब आप बोलते हो यूनिट, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये भी कहा जाता है कि मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है, न्यूटन सेकंड। लेकिन न्यूटन सेकंड इम्पल्स का यूनिट है, मोमेंटम का यूनिट नहीं है। मोमेंटम का यूनिट यहाँ से ड्राइव करो, देखो M मास, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट बना, लीनियर मोमेंटम का। इम्पल्स का यूनिट क्या हो गया, फोर्स, फोर्स यानी कि न्यूटन। टाइम का यूनिट क्या हुआ, सेकंड। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन अगर इसे आप और करोगे ना, न्यूटन को अगर आप लिखोगे तो वो सेम ये ही बन जाएगा। ठीक है, करके देखें। न्यूटन को अगर आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, किलोग्राम न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, मल्टीप्लाई यहाँ पे सेकंड के वाला आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल है। ठीक है, समझ तो बनेगा भाई, इसीलिए यूनिट सेम है, चाहे मैं न्यूटन सेकंड लिखूँ या किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, MLT। ठीक है, MLT ये बन गई आपकी एंगुलर मोमेंटम या फिर इम्पल्स का डायमेंशन। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इज सेम एज इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम का और इम्पल्स का डायमेंशन सेम होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट सेम है। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का और वेट का भी सेम डायमेंशन है, क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, यूनिट होता है इसका न्यूटन, जिसको लिखते हैं किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मास का यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सही है। इसे आप कैसे लिखोगे, ml/t। क्या बनेगी इसकी डायमेंशन, ml/t-2। ठीक है, -2 क्यों आया, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर पावर था। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो mlt-1 एंगुलर मोमेंटम का है, mlt-2 फोर्स का है। ठीक है, तो कुछ डायमेंशन आसान है तो आपको ऐसे याद हो जाएंगी वो। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क याद रखिएगा, जिसका यूनिट सेम नहीं भी होता उसकी डायमेंशन सेम हो सकती है। जिसका यूनिट सेम होता है उसकी डायमेंशन तो सेम होती है, जैसे कि फोर्स, वेट, ये सारे। लेकिन जिसका यूनिट सेम नहीं भी होता उसका डायमेंशन सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल टॉर्क और वर्क, इनका एक डायमेंशन सेम होता है जबकि टॉर्क का यूनिट डिफरेंट होता है। न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का यूनिट, और वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। ठीक है, अच्छा करके देखते हैं, एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होगा। देखो टॉर्क को आप कैसे लिखोगे, टॉर्क का फॉर्म, अब मैं इन सब का नहीं करूँगी। ठीक है, मैंने अब एक ही करना है, आप समझ जाइएगा इनका डायमेंशन सेम है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक का करती हूँ टॉर्क का। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंटम। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, टॉर्क का यूनिट है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर के। सही है, हमने न्यूटन को सिर्फ ऐसे ओपन करके लिख दिया। इसको अब इसका मैं क्या लिखूँगी, एमएलटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एम एल। अब देखो देखो यहाँ पे ये चीज़ सीखने वाली है, इसको और सिंप्लीफाई करो। ये मीटर और ये मीटर क्या हुआ, मीटर 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 स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आया, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिखें एम एल के ऊपर स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है, इसको अब आपने डायमेंशन फॉर्म में लिख देना है। बन गई डायमेंशन टॉर्क की, सिंपल। ठीक है, तो टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है वर्क और एनर्जी की डायमेंशन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पावर। पावर का डायमेंशन सेम होता है रेडियन फ्लक्स के। किसके, रेडियन फ्लक्स के। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर को आप, अगर पावर को आप वर्क इनटू टाइम में भी लिखते हो, पावर को अगर आप वर्क इनटू टाइम, जूल इनटू सेकंड में लिखते हो, या फिर न्यूटन इनटू मीटर पर सेकंड में लिखते हो, तो दोनों में डायमेंशन सेम होगा। कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे दोनों में सेम होगा। ठीक है, करके देखते हैं। फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया, हम फोर्स इंटू वेलोसिटी से करके देखते हैं। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन को अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन को खोलोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सिर्फ न्यूटन को खोला, फिर क्या आया, मीटर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर सेकेंड था पहले से, न्यूटन को मैंने ओपन किया तो ये बना। ठीक है, अब आप इसे एमएलटी फॉर्म में लिखो, नहीं इसे और सिंप्लीफाई करो। किलोग्राम, ये मीटर, मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और ये सेकेंड क्यूब हो गया। सही है, अब एम एल के ऊपर पावर 2, टी के ऊपर पावर 3। ठीक है, डायमेंशन बन गई आपकी एम एल टी। सही है, ये आपके पास बन गया पावर का डायमेंशन। पावर का रेडियन फ्लक्स का डायमेंशन सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे आपसे सवाल करते हैं,
बताइए, ऊपर जो पढ़ा है उसी में से सवाल करते हैं कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है किसके डायमेंशन से? लीनियर मोमेंटम्स डायमेंशन इज सेम एज इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स। फोर्स का डायमेंशन सेम होता है किसके? वेट के। पावर का डायमेंशन सेम होता है रेडियंट फ्लक्स के। टॉर्क का डायमेंशन